अरब ममालिक का मुस्तकबिल जंग के बाद, ये मैं तीन अल्फाज को सामने रखते हुए इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। स्टूपिड, स्ट्रॉन्ग या स्मार्ट, यानी बेवकूफ़, ताकतवर या अक्लमंद। इन तीन लफ्ज़ों को सामने रखते हुए बताने की कोशिश करूंगा कि अरब ममालिक का जो मुस्तकबिल जो है फ्यूचर के अंदर, ये जो ईरान वॉर जो सो कॉल लगी हुई है, इसके बाद क्या होगा। लेकिन इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पहले मामला किस किस्म के थे और अब जो है हम जहाँ पहुँचे हुए हैं और मुस्तकबिल इनका कैसे होगा। ये दो पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक वो लोग जो वहाँ वो काम कर रहे हैं, अपने जॉब वगैरह करते हैं, बिज़नेस वगैरह करते हैं, एक उनके उनको सामने रखते हुए, और एक वो जो हुक्मरान तबका वहाँ का, जो वहाँ के हुक्मरान, जो अरब हुक्मरान हैं, उनके मामला को सामने रखते हुए। सबसे पहले हिस्टोरिकल तौर पे आप जाएँ तो सऊदी अरब के मामला जो थे, मोहम्मद बिन सलमान से बड़े तरह और तरह के थे। मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पे आके एक रेवोल्यूशनरी तौर पे आप कह सकते हैं वो स्वीपिंग किस्म की चेंजिंग वगैरह की, और इस वक्त सऊदी अरब जो है एक डिफरेंट तरीके से मुल्क दुनिया के सामने आ रहा है। वहाँ कई मॉडर्न जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और थोड़ी देर पहले चल जाएँ हिस्ट्री में, हमारे माँ बाप के दौर के अंदर, इवन के ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 15-20 साल पहले या 10 साल पहले वो चीज़ें जो थी, आप सोच भी नहीं सकते थे जो उस वक्त सऊदी अरब में जो चेंजेस वगैरह आई हैं, औरतों को जो मामला मिले हैं। ओवरऑल कई लिहाज देखा जाए, इस तरह यूएई ने ये सारा काम जो था, सारे मामले जो आए थे वो यूएई, या जिसमें दुबई वगैरह, अबू धाबी वगैरह सामने आ जाते हैं, वो उन्होंने ये सारा मामला उन्होंने शुरू किए थे। और उससे पहले चले जाएँ तो ये सारे मामला, उससे पहले तो नहीं, उन्हीं को सामने रखते हुए कतार ने भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन वगैरह की, कई मामला की है। फिर छोटी स्टेट्स हैं, कुवैत है, बहरीन है, वो ऑलरेडी वैसे मॉडर्न वगैरह तो है थे, लेकिन जो मामला जो यूएई वगैरह ने किए वो उसमें पहले कभी नहीं हुई। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी तमहीद इसलिए बांध दी है ताकि आप थोड़ा हिस्टोरिकल तौर पर जान सकें। ऑनलाइन वीडियो में मौजूद भी हैं, आपको इन चीज़ों का सारा पता ही है कि ये मामले किस तरह के आए थे और ये सारा मामला कैसे चले। अगर आप इसी तरह 2007 2008 के बाद चला जाए, वहाँ दुनिया में क्राइसिस वगैरह आए थे। उसमें बहुत बड़े क्राइसिस जो है थे वो यूएई और अरब ममालिक में भी आए थे, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है थी यूएई में आई थी। वहाँ के जो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी जो है वो, और कमर्शियल लिहाज से, जॉब के लिहाज से, वहाँ बहुत बड़ा क्रैश आया था 2008 में, 2009 में, जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो थी 50-60% नीचे गिरी थी। यानी ऐसे मामला भी वहाँ पे आए थे, ये लोग जो थे अपनी गाड़ियाँ वगैरह एयरपोर्ट पर छोड़ के अपने अपने मुल्कों में भाग गए थे। यानी वो इस काबिल भी नहीं थे कोई अपनी जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्तें वगैरह, पेमेंट वगैरह, वो मंथली पेमेंट जो होती है वो दे सकें, इस्तेमाल निकले, अपनी जान छुड़ाने की आप कहते हैं उन्होंने कोशिश वगैरह की। उसके बाद कई चेंजिंग वगैरह भी आई। जब मैं 2007 में वहाँ पे गया था, तो वहाँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, वहाँ कई चीज़ों को सामने देखने का मौका मिला। तो उस वक्त ही मैंने वहाँ पे कह दिया था कि यहाँ पे क्रैश आएगा, क्योंकि जो जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जो उनकी कीमतें, वो आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर है। जब तक कोई भी शहर बनता है, कोई मामला बनता है जहाँ पे मिक्सचर नहीं होता, जिस तरह फ़र्ज़ खाली लंदन की एग्जांपल ले सकते हैं, आप टोक्यो की एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले सकते हैं, टोरंटो की एग्जांपल ले सकते हैं, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे सिटीज़ वगैरह जो है ना, जो मॉडर्न है, जो हम जिनको सामने रख के दुनिया में बाकी जो तरक्की वगैरह होती है, इसमें फ्रैंकफर्ट आ जाता है, बर्लिन आ जाता है, पेरिस वगैरह आ जाते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अमीर लोग मिलेंगे, मिडिल क्लास मिलेगी, और बहुत गरीब लोग भी मिलेंगे। यानी हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। ऑफ कोर्स भाई मामला सामने होते हैं, लेकिन जो मामला यहाँ पे यूएई में, अब दुबई में कह सकते हैं, अबू धाबी में मामला तो हुए, यानी जो जो वहाँ पे जो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह, जो लोग वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा, एक होता है अमीर बंदा, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को सामने रख के भी मामला किए, तो उस वजह से वहाँ क्रैश वगैरह आया। उसके बाद भी अब जो मामला चले, उन्होंने उस चीज़ को इतना ख़ास सबक हासिल नहीं किया। वहाँ पे और ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। उसको आप पाकिस्तान की करप्शन की मनी आई, सबसे ज़्यादा जो मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया से, फिर पाकिस्तान से सारी करप्शन मनी आई। किसी के बारे में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ। अब ये भी इस तरह के मामला भी हैं। आप इस चीज़ें जानते हैं, पाकिस्तान में कई जो जराइम वगैरह होते हैं, बंदों ने ऑलरेडी अपनी अपनी टिकटें वगैरह यूएई वगैरह की, दुबई वगैरह करवाई होती हैं, वहाँ कत्ल वगैरह किया। अब चोरी कैसे मामला इस तरह पेश आए हैं, निकले और सीधा दुबई पहुँच गए। वीज़ा लेना आसान है, बाकी मुल्कों की तरह इंग्लैंड वगैरह वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ओवरऑल। तो यहाँ जाना आसान है। तो यहाँ कई तरह से मामला पेश आए हैं कि वहाँ वहाँ भाग गए। इन्होंने उस चीज़ को इतना ख़ास उसको सीरियस नहीं लिया, और जितने पैसे आ रहे हैं आने दिया लोगों को, जो जो करप्टेड मनी है। यानी एक आपको उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने शो किया कि ये जो है, जो यूएई वगैरह जो है, ये अरब वर्ल्ड का स्विट्ज़रलैंड होगा, जहाँ पे अक्सर ब्लैक मनी, आपको पता है स्विस बैंकिंग में अक्सर ब्लैक मनी है, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल कई रूल्स रेगुलेशन है, कई मामला है, वहाँ गरीब लोग भी वगैरह भी रहते हैं। तो ये थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई मामला हैं। इसको सामने रखते हुए अब ये मैं सब बातें आपके सामने करने की सिर्फ इसलिए कोशिश की है ताकि आप इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको एक दिन को रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा आपका जहनी के मामला जो हैं वो तरोताज़ा हो जाएं। अब मैं बात करूंगा इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसको दो चीज़ों को सामने रख के करते हैं। एक लोग, जो वो लोग जो हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखा जो ईरान की जंग लगी है, आपने ओवरऑल कई वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद भी हैं, कई लोगों को सजा वगैरह भी हुई है इस मामले में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही। देखो जी, यार ममालिक जी रह गए ने जी, इतने बड़ियां अपनी गल्लां करते थे, बड़े अमेरिका की हिमायत करते थे, बड़ा इतने इन्हें किया, बड़ा चंगा ने, बड़ा चंगा होया।
या ना जो कुछ हो रहा है, ईरान की हर बात के ऊपर जी इसको इस्लामी फतह दे रहे हैं। इसके ऊपर मैंने बड़ी पहले मेरी तफसील से वीडियो मौजूद है कि हम तो हर जगह जाके ना इस्लाम के मामे बनते हैं। हमारे पल्ले खुद कुछ है नहीं, खुद दुनिया से मांगते फिरते हैं, IMF के मामला आते हैं, कोई मामला हमारी इकोनॉमी पता ही है, इन्हीं अरब वाले से जाके मिनट तले करते हैं और इन्हीं के बारे में हम बड़े खुश हो रहे थे। इसकी आसान ज़बान के अंदर इसको आप इस तरह बयान कर सकते हैं कि जैसे गाँव में चौधरी होता है ना, उसने वहाँ पे अपने मज़ारे रखे होते हैं काम कुम करने के लिए, जो उनका वो जो जो दिहाड़ीबाज होते हैं जो काम करते हैं, कोई घर का काम कर रहा है, कोई उसके पैर कुट रहा है, कोई उसकी फसलों में काम कर रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। जो होता है चौधरी होता है वो अच्छा बुरा वाला बात है, वो उनको जब ज़रूरत होती है बच्ची की शादी करने के लिए पैसे दे देता है, थोड़ा सा वो कनक दे देता है, यानी गंदम दे देता है, ऐसे मामले तो होते हैं। अब चौधरी भी कभी कोई पैरा वक्त आ जाए, कुछ के साथ हादसा पेश आ जाए, तो ये जो होते हैं मज़ारे टाइप जो लोग होते हैं, फिल्मों में देखा होगा और भी आपको शायद एक्सपीरियंस हो इस बात को, बड़े खुश होते हैं अल्लाह का अज़ाब आ गया, बड़ा अपने आप में गुरूर करता है, देखा अल्लाह ने अपना अज़ाब एंज लेता है। भाई अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसे आना हो तो सब आप तो पहले ऑलरेडी अज़ाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपकी तो रोज़ की रोटी एक दिन का आपको चौधरी आपको बाहर निकाल दे तो आप तो इस काबल भी ना रहेगा कि रोटी बना सके, अपने बच्चे की शादी कर सकें, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। चौधरी भी जो अज़ाब आया यार, आप पे जो अज़ाब आया तो उधर भी आ जाओ, क्योंकि वो मेंटली तौर पे वो ना इस चीज़ को इन्होंने कोई जेब में चीज़ डाल दी कि हमें सब कुछ ऊपर जाके मिलेगा, उस मामले वो भी खिला बात आ जाती है। वो तो जान तो नहीं चाहता वैसे, लेकिन वो जेन मेंटल है, वो एक वो जेन उसका प्रोसेस नहीं कर सकता। चौधरी के ऊपर एक बुरा वक्त आया, लेकिन चौधरी काफ़ी देर से आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, उसकी आने वाली नस्लें भी ऐसे ही रहेंगी भाईजान। आप हैं अपने देखिए, आपकी आने वाली नस्लें मज़ारी रही हैं, मजदूर रहे हैं, उसके पैर घुटने वाले रहे हैं, वो आपकी आने वाले बंदे भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसे अज़ाब तो आपके ऊपर है, जो वो उस पर चलो अज़ाब आया, चलो वो तो अच्छे बुरे हालात हर एक पे आ जाते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव को आते हुए यहाँ पर देखेंगे जो लोग जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे वो अभी भी मना रहे हैं, जो वहाँ ये हो गया ईरान के बारे में बड़ी हिमायत कर रहे थे। मैं कई दफ़ा इस बारे में ज़्यादा वीडियो मेरी तफसील से मौजूद है, मैं इसके तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि कौन से ईरान की बात कर रहे हैं आपके। ईरान में बहुत ज़्यादा इंसाफ का निज़ाम है, बहुत कमाल का निज़ाम है था, और अभी बड़ा इंसाफ का वहाँ पर बड़ी खुशहाली है, एवरीथिंग वहाँ इस्लाम के बहुत बड़े उन्होंने कहते हैं लीडर हैं, हर चीज़ बड़ी इस्लामी लिहाज से बड़ी शरीयत का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है। फिर तो वह बात मानती है, किसकी हुकूमत है वहाँ पर? वहाँ मुल्लाओं की हुकूमत है, जो उन्होंने अपनी अवाम को इतना तंग किया, अवाम सड़क पे आते हैं, कितने लोगों को उन्होंने मारा, उल्टा लटकाया, वहाँ पे फांसियाँ दी हैं, खोले सरेआम फांसियाँ दी हैं। मासा अमीनी की औरत को चेक कर लें जो कहती है मैंने हिजाब नहीं लेना, कई मामला इस तरह के हैं। फिर IRGC जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो तो सारी उनकी हुकूमत है वहाँ पे, आम बंदे को तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं देते। मैं कई ईरानियों को जानता हूँ जो बाहर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ जब बातचीत होती है तो वो तो मज़हब भी छोड़ते हैं सबसे ज़्यादा, और ईरान की इतनी तंग है। और ये हमारे लोग हर बात के, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे सुन्नी भाई जो हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो सुन्नी शिया काफिर करता है, शिया सुन्नी काफिर करता है, तो हमारे सुन्नी भाई जो हैं वो कई दफ़ा मैं कहा हम जो वहाँ पे जाकर अपनी मस्जिद नहीं खोल सकते, बात बाकी छोड़ ही दें। क्या वजह को सिर्फ ना बचपन से जिनों के अंदर दिल में वो सिर्फ और सिर्फ कहोगे जब कोई आपको चीज़ की हासिल नहीं ना कर सकते, फिर आप उसी चीज़ से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अपनी शॉर्ट कमिंग जो होती है सासे कंपनी का शिकार होकर ना, को देखो वो एस लोग गैस को, वो अमेरिका है ना, वो अमेरिका उस पर हमला कर रहा है, तो और इसराइल कर रहा है, तो वो सिर्फ इसी चक्कर के अंदर को बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे हो रहा है। भाई अगर वहाँ कहते हैं माई एनिमीज एनिमी माई फ्रेंड, के मेरे दुश्मन का जो दुश्मन जो है ना मेरा दोस्त है, क्योंकि वो मेरे दुश्मन का दुश्मन है। तो क्योंकि ईरान के अंदर जो लोग जो है वो इस तरह जो मामला जो कर रहे हैं, उनको मसीहा चाहिए कोई उनकी जान छुड़ाए इनसे, तो वो अमेरिका हो या इसराइल दोनों हो, इसका मतलब ये नहीं वो अमेरिका से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे या इसराइल से उनकी मोहब्बत में नफरत जो मोहब्बत में बदल जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बात इससे नहीं होगी, बात ये होगी कि उनसे जान छुटेगी, उन्हें जान छुड़ाना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी, वो भी आपकी तरह, जिस तरह आप डंकियाँ लगा के वीज़े लगे बाकी मुल्क में पहुँचते हैं, वो भी इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आम इंसानों की तरह, एक आम जिस इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मामला करते हैं। उनको उन्हें डाके रखा हुआ, उनके हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ, तो आप कैसे उसके बारे में, यही वजह ना वो हर बात के ऊपर हमने अपना अपना रंग देना होता है, कि बात को मानने को तैयार नहीं होता। यही वजह है कि सारे लोग वहाँ पे सोशल मीडिया पे आकर जी ईरान की बड़ी फतह हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब सिंपल सी बात, अब इस बात खत्म करता हूँ, इस हिस्से को, इस टॉपिक को, कि ईरान जाना कोई नहीं चाहता। ईरान की सारी हिमायत का बड़ा जी कमाल का ईरान हो गया, लेकिन इनमें से कोई बंदा ईरान जाना नहीं चाहता। और अरब मालिक को जान की रोजी रोटी लगी हुई है, जान सारे मामला तो उन्हीं को पूरा कर जाते हैं, यानी जिस थाली में खाना है वहाँ छीद करना है, और इन्हीं की रोजी रोटी की वजह लाखों लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वो उन्हीं की वजह से आप घर का चूल्हा चलता है, वहाँ के आप बच्चों की शादी, स्कूल जाते हैं, बहन भाई की शादी होती है, वहाँ आप अपना घर बनाते हैं। पाकिस्तान में अब ये मुमकिन ही नहीं है, जिसका पाकिस्तान जितनी गुर्बत है, 9 करोड़ बंदा पाकिस्तान का जो है वो गरीब है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान गुर्बत का लिहाज से। ये ना बोले आपको सारे अरब ममालिक ने अच्छे हों बुरे हों, आपको वहाँ पे जॉब मिली, रोजी रोटी मिली है, वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छे पाकिस्तान के मुकाबले में एक सिक्योरिटी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसके थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छे पैसे कमा लेता है, अपने बीवी बच्चों को वहाँ ले आता है, अच्छे स्कूल भेज सकता है। कब हम शुक्रिया अदा करें। परफेक्शन कहीं नहीं होती, जन्नत कहीं नहीं होती, और ये वही अरबी ममालिक का जहाँ से हमारी हुकूमतें भी जाके पैसे मांग रही होती हैं, इन्हीं को बुरा भला कह जाते हो। आज तक ईरान ने हमारी कोई हिमायत नहीं की,
ईरान ने तो इंडिया को दिया, वीज़ा फ्री दिया हुआ था, और अपनी जो मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो चाबहार की पोर्ट है वो भी इंडिया को दी हुई थी। बात इंडिया को देने से नहीं बनती, उनका मुल्क का जिससे मर्जी ट्रेड डील कर सकते हैं, बात ये नहीं है। बात ओवरऑल बात करने की है कि कौन से ईरान की, आप ईरान या जाओ पे ईरान जाके जॉब करो जाके। ये मैं इस बारे में मैं इस बात को ज़्यादा तोल दे रहना चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तो ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट वही है जो बाहर के मुल्क में आते हैं, डंकी लगा के अभी ओवरऑल आते हैं यहाँ पे, यहाँ के जिनको कहते भी इन्हें दोज़ख में जाना है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सारा मामला करके यहाँ वीज़े वूज़े लेके जब मिलता है, साथ ही इनका अंदर का मुनाफा मुसलमान जाग पड़ता है, और साथ ही कहते हैं ये काफर है। जिनको काफर है, इनको पता है मुकम्मल यकीन है दोज़ख में जाएंगे, उन्हीं के वीज़े लेने के लिए उनके तर से उनके गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं, और बाद में जब मिल जाता है तो उन्हीं को गालियाँ निकालते हैं। ये वो ऐसी कौम तैयार हमने कर ली हुई है, और ये कोई थोड़े भी नहीं है, लाखों करोड़ों के अंदर है। वो इसी वजह से आप देख सकते हैं इस पूरी आपको इस कौम का मामला, आप पासपोर्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं, ओवरऑल सूरत हाल चेक कर सकते हैं, और फिर जहाँ जाते हैं अनफिट है। अरब ममालिक के अंदर जाते हैं वहाँ अनफिट है, उनके साथ उनका बुरा भला कहते हैं। यूरोप वगैरह आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं और अपने मुल्क में अपने आप को अपने सिर्फ एक साथ में साइड नहीं बन रही होती, क्योंकि ये इस किस्म का डीएनए इनका फॉर्मेट कर दिया गया है, ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है कि ये हर चीज़ इनके लिए, हर चीज़ कहीं, ये हर जगह मिसफिट है। ये वो पुर्जा है जो कहीं भी जगह फिट नहीं हो सकता, इसलिए ये हर जगह इनके मसले मसाइल हैं। और ये अरब ममालिक का इन्होंने इनको डंडे के अंदर रखा हुआ है, वहाँ थोड़े ठीक रहते हैं, बाहर के मुल्क में जो केओस पैदा करते हैं। तो ये आपके सामने में एक तो ये मामला था। दूसरा, अरब ममालिक मैंने पहले कहा कि या तो जिस तरह मैंने कहा स्टूपिड या स्ट्रॉन्ग या स्मार्ट। स्टूपिड के मामला इस तरह इनके साथ होंगे कि इन्होंने जिस तरह पहले 2007-8 में क्रैश आया था, उससे कोई इतना खास सीखा नहीं उन्होंने। वहाँ इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनी, बड़े मामला के, लेकिन उन्होंने कई चीज़ों को इन्होंने अपना फिक्स नहीं किया कि फ्यूचर के लिए जब कोई ऐसी इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, उसको निपटना कैसे, अपने आप को, डिफेंस को, ओवरऑल की कई चीज़ों को किस तरह डील करना हमने, ओवरऑल हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना रहे हैं उसको, लोगों को पैसा तो लेके आए, इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, और अपने आप को प्लेस कैसे करना है। वो इस तरह कह सकते हैं कि यूएई जैसे फर्ज एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन्हें हर जगह पंगा लिया हुआ है। जाकर सूडान की जंग के अंदर भी उनका नाम आता है, फिर सोमालिया के अंदर भी नाम आता है उनका, फिर उनका यमन की जंग के अंदर भी नाम आता है। अब पिछले दिनों सऊदी अरब ने यूएई को 48 आवर का नोटिस दिया था कि वहाँ निकल जाओ। यानी इस तरह अभी आपका क्या काम है इसे मामला करने का? आप दुनिया में एक अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से आ रहे हैं, बेशक आपको किसी का अगर आप खुद भी नहीं करना चाहते, किसी के प्रॉक्सी बनने की जरूरत क्या है आपको? मैं तो इस बात को, तो ये उन्होंने उससे, या तो फिर अब यही मसला कि या तो उससे सीख रहे, उसके अंदर उस पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो स्टुपिडिटी होगी, उसको कैरी ऑन करेंगे अगर सीखेंगे नहीं। एक तो एलिमेंट ये है। दूसरा, स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ये है कि अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बंदा, एक तो फिनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है आप डिफेंस के तौर पे। अब तो फिनेंशियल तौर पे जो मामला है, अगर डिफेंस के तौर पर ये स्ट्रॉन्गर इस तरह होकर सामने आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस पे खर्च करें, और यही जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो कभी देखा जाए तो तस्वीर का दूसरा रुख ये वो भी यही चाहती हैं। ये फिनेंशियल हब बनने जा रहा है, यहाँ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, और इकोनॉमिकली तौर पे उन्होंने कई चीज़ों में कहा कि हमने नंबर 1 पे आना है फिनेंशियल लिहाज से। बड़ी अच्छी बात है। मैं ये पूरे अरब हुक्मरान जो हैं, जो यूएई के हों या सऊदी अरब के, मैं तो इन सबको एडमायर करता हूँ। खास मोहम्मद बिन सलमान को तो मैं अपना लीडर मानता हूँ कि इसने बहुत अच्छी की हैं, और यूएई के जो रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, जो उनके और जो उनकी जो नजर, उनके जो शऊर है, जो उनका इस चीज़ को सही करने का उनका जो विजन है, तो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ इन सबको। लेकिन ओवरऑल देखना चाहिए कि हम जो प्लेटफॉर्म दिए, मामला जो किए हुए हैं, जैसे मैं खास तौर में ये बात कहता हूँ, कई दफ़ा ऐसे मामला पेश आए हैं, किसी कोई वहाँ के गोरी वगैरह जहाँ वहाँ मसले होते हैं, वहाँ जो हैं दुबई के जो शाह जो हैं, वो अक्सर उनको जो हुक्मरान जो हैं, तो वो उनको वैसे माफ़ कर देते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ उनको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो इस बारे में नहीं है, मैं आपको बोर करना चाहता हूँ। तो ये अपने आप को बात से वहीं वापस आ जाती है कि इनको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं अपने आप को, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर और डिफेंस के ऊपर पैसे खर्च करें। अब लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करेंगे इसराइल के साथ, ऐसे नहीं। इसराइल ने अपने को स्ट्रॉन्ग किया, उन्हें टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, हर चीज़ के अंदर खुद कफील हुए हैं। अक्सर बात करते हैं इसराइल के पीछे अमेरिका है, तो भाई अरब ममालिक के पीछे कौन है? इनकी वहाँ बेसिस नहीं है। इन्होंने रोका हुआ इनको कहते अपने आप को उस मुकाम पे लेके आने का, लेकिन नहीं, वो सारे का सारा पैसा यात्रियों के ऊपर, उनका पूरा गबन था। भाई मैं कह रहा हूँ कोई नहीं होता, लेकिन ज़्यादा को कहते हैं मतलब है एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर रहे हैं अब, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह ओवरऑल। लेकिन जो सही जो चीज़ें हैं, जो दुनिया में आपको मकाम दिला सकते हैं, जैसे चाइना ने अपने आप को हर चीज़ में किया ना, अरब ममालिक के पास सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को इस चीज़ पर नहीं किया जिसका ये मैदा भुगत रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि या तो मजबूत स्ट्रॉन्ग तौर पर अपने डिफेंसिव तौर पर आ सकते हैं, या ये स्मार्ट मूव कर सकते हैं। स्मार्ट मूव कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर,
जो अपनी स्टुपिडिटी जो 2008 के बाद जो मैं स्टुपिडिटी मैं नहीं कहता, लेकिन स्टुपिड को होता है कि अगर इस चीज़ से लर्न ना करे, जो बंदा अपनी इंसान गलती से नहीं मरता, गलती पर कायम रहने से मरता है। तो ये अगर मैं तो एक आम इंसान हूँ भाई, मैंने पता है मैं आम इंसान हूँ, उन्होंने मैंने बेहतर जान देने, लेकिन मैं एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव के तौर पर आपके सामने चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये आम इंसान का मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरी आज तक कोई बात गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ओवरऑल मेरा ट्रैवलिंग के लिहाज से, तो मुझे काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलता होता है। और मैं चीज़ों को बायस तरीके से नहीं देखता, इनका ओवरऑल तरीके से देखता हूँ मैं। तो एक तो अगर मैं बात वापस आता हूँ, स्मार्ट तरीके से क्या होगा कि एक चीज़ इस चीज़ से लर्न करें और अपने आप और अपनी जो प्लेसमेंट है वो सही सही जगह करें, सही जगह करें। एक तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग जरूर करें, और अपनी जो स्टेबिलिटी उनकी हुई है पिछले 2008 के क्रैश के बाद, ओवरऑल अपने को जहाँ प्लेस किया उससे सीखें। स्मार्टनेस के अपने आप को मिलिट्री तौर पे, डिफेंस के तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर पे नज़रसानी करें कि हम अपनी पॉलिसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ वहाँ स्टेट के ऊपर है। सिक्योरिटी इस तरह की जहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे वहाँ पे आते हैं, ओवरऑल वहाँ जो मामला हो रहे हैं उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। वहाँ डिफरेंट दुनिया का सारा पैसा वैसा लेकर लो, वहाँ लोग पहुँचे होते हैं, और इसलिए वहाँ की रेपुटेशन भी ऐसी बिल्ड होगी हुई है। क्या ये इंटरनेशनल ताकतें उन चीज़ों को देखती नहीं है ऐसे? अब ये इंग्लैंड के अंदर वहाँ भी ऐसे मामला तो होते हैं, न्यूयॉर्क में भी ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे डिफरेंट किसी पर्सपेक्टिव में वहाँ पे जाके इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, लेकिन वो कभी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये उनको ओवरटेक कर लें। ये इस तरह है कि जिस तरह अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाएँ, तो पहले स्पेन वगैरह ये बहुत ज़्यादा टूरिज्म में आ गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इजिप्ट वगैरह, फिर यूएई, ये सारे जो तुनीसिया, ये सारे टूरिज्म में आगे आना शुरू हो गए। फिर वहाँ पे फिर एक जहाज़ क्रैश हुआ वहाँ पे रशिया का, जो शर्म शेख एक है इजिप्ट की जगह, वहाँ पर वो वहाँ से उड़ रहा था। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आप ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता। उसके बाद सारा टूरिज्म वहाँ से निकल के सारा स्पेन की तरफ आ गया। ये अभी भी जो जंग वगैरह हो रही है उसमें आप देखें कई चीज़ें आप हमारे उसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो कई चीज़ों को रीसेट कर रही है। वो रीसेट इस तरह कर रही है कि ये जो फाइनेंशियल हब बनने जा रहा था ना, इनको इन्होंने बैक टू स्क्वायर वन, वापस उनकी आप जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ले आए हैं। कि उन्होंने कहा भाई आपने जितनी तरक्की करनी थी कर ली है, क्योंकि आपका जब आपका सब कुछ रलाई होता है ना किसी एक, आपके सारे अंडे जो एक ही बास्केट में होते हैं, तो फिर ये मामला तो आपको सामने आ सकते हैं। ये बस साथ साथ टच करने की कोशिश करें तो आप बाकी आप समझदार खुद भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद टूरिज्म के बारे में सारा टूरिज्म वहाँ निकल गया, एक बार फिर सारा टूरिज्म जो है वो लोकल यानी यूरोप की तरफ आना शुरू हो गया। उस तरफ देखा जाए इकोनॉमिकली तौर पे, देखें इकोनॉमिकली तौर पे वैसे उन्होंने उनको बिल्कुल नीचे कर दिया। उनकी अपनी मैन्युफैक्चर तो है कौन नहीं सिवाय ऑयल के, तो ऑयल जो है वैसे वेनेजुएला से मसला हल कर लिया अमेरिका ने देखा यहाँ का मसला भी अमेरिका वगैरह खुद ही हल कर लेंगे। ईरान का जो ऑयल, अब ये जो जंग के मामला तो होंगे, उसके बाद ईरान के जो ऑयल के मामला तो होंगे अब पहले जैसे नहीं होंगे। अब ईरान को भी इस मैदान में आएगा, पाबंदियाँ उठेंगी और ऑयल भी उस तरह उनको भी ऑयल बेचने का मौका मिलेगा, यानी कंपटीशन आएगा। तो इसलिए भी अरब मालिक को इसके बारे में अपने आप को गौर करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक तौर पे बता दिया आपको, पॉलिटिकल तौर पे इन्होंने जो पंगे इधर से लिए थे उससे भी सीखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका फोकस जो होगा अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कतर भी हर जगह इनके भी ये अजीब तरह के बयान आ रहे होते हैं। इनके लीडर भी देख रहे होते हैं कि हम दुनिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम जो पैसा दे के पैसा दे के कुछ हद तक ही आप कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो होती है खास तौर पर ये मगरबी ममालिक है, क्योंकि मैंने अक्सर इमरान खान कहता है कुछ चीज़ें जानता हूँ, मैं इमरान खान ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा काम किया हुआ। ये किसी ये वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इनके मामला भी इस तरह के हैं। ये किसी बंदे को एक खास हद तक आगे जाने देते हैं, उसके बाद फिर उसको उसके पैर को नीचे से जो वो कहते हैं कारपेट खींचते हैं, क्लीन खींच लेते हैं, बंदा किसी काबल नहीं रहता। तो उसके मामले को सामने रखते हुए अब लेकिन ये तीन ही बता दिया। अब इसके मामला जो है आगे आप कैसे आगे आपके अगला जो फ्यूचर किस किस्म का होगा वो मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ। फ्यूचर इनका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मासूम किस्म का होगा, बहुत फारग हो गए, इनका मामला सही नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। इनका फ्यूचर बिल्कुल ठीक होगा, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है जो इनका अगर बंदा कहते इंसान का माजी जो होता है इंसान के हाल का आयनादार होता है। तो मुझे ठीक है कि इससे मेरे ख्याल से जो मेरा मामला कहते हैं ये स्मार्ट तरीके से आगे आएंगे। आगे से यहाँ पे जो जितने भी डाउनफॉल आया उसको ये रिकवरी होगी आम लोगों के लिए, और ये बेहतर तरीके से आगे आएंगे। मुझे इनका फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। आगे से आगे बेहतरी उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी इसको ओवरकम कर लेंगे। जितने अरब ममालिक है, सऊदी अरब वगैरह भी, मोहम्मद बिन सलमान जो है काफ़ी ज़्यादा विजनरी हैं, और जो हैं यूए के लीडर भी हैं वो भी ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ इनका ये बिल्कुल पीछे हट गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। इनका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है यूएई का, जिसमें दुबई कतर वगैरह भी आ जाते हैं, यूएई अबू धाबी आ जाता है, सऊदी वगैरह आ जाता है। तो इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग वहाँ पे काम करें वो शुक्रिया अदा करें उनके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर बिज़नेस नहीं होगा, आपकी जॉबें ख़त्म होंगी, तो फिर आप सफ़र करेंगे, चलो वो जैसे सफ़र करेंगे उनका गुजारा किस तरह हो ही जाएगा।
आपका गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। और ओवरऑल पाकिस्तान का जो ओवरऑल इस लिहाज से एक खित्ते में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है और आ चुका हुआ है। पाकिस्तान का जो मामला था स्ट्रॉन्ग हो गए। अब पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी में अपने लोगों के जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर आप उनको इसके बारे में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो इंडिया जो है, इंडिया ने जितनी तरक्की करनी थी, इंडिया को मामला को और बिल्कुल वहाँ पे उनको कहते हैं बंदे को उनकी औकात याद करवा दी है। मैं तंज़ी तौर पे नहीं कह रहा। इंडिया का मामला ठीक होंगे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। तो इंडिया ने जो मामला करने थे वो पता चल गया कि इंडिया में दूसरे हुक्मरानों से जफ्फियाँ डाल के और डोनाल्ड ट्रम्प इज़ माई फ्रेंड कह के ऐसे मसले हल नहीं होते। आज जब तक जिस तरह चाइना ने अपने आप को हर चीज़ में आगे लेके आया, इंडिया उससे बहुत पीछे है। तो इंडिया को इसको सीखना पड़ेगा। तो और आज ये इसको मैं वैसे लगा वीडियो मौजूद है। मैंने तो आज वैसे बताने की कोशिश की थी कि मामला मेरी वीडियो का मकसद जो ये था, शायद आप थोड़े बोर भी हो गए हों क्योंकि ये थोड़ा ड्राई टॉपिक है। हर बंदे को मैंने इस मकसद ये था बताने का कि अरब माल का मुस्तकबिल क्या होगा। अरब माल का मुस्तकबिल जो होगा ये ठीक होगा। ये डिफरेंट किस्म के आप अरब वाले देखेंगे, पहले जैसे नहीं होंगे लेकिन बुरे नहीं। इनका मुस्तकबिल में यही है कि इनका मुस्तकबिल ब्राइट होगा, ठीक होगा। इट कुड टेक सम टाइम बट आप इसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पेशन को इस बारे में है। और जिस तरह मैंने पहले पेशन को इस तरह भी और भी की है यूरोप के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, यहाँ सिविल वॉर होगी। आप वो भी याद रखें, कई बार कह चुका हूँ। तो यहाँ लेकिन इन्होंने अपने आप को जो सिस्टम को ठीक करेंगे इसमें और आपस में ये यूनिटी के तौर पे सामने आएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान इसमें एक अहम किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है अपनी अवाम के लिए अदा करना पड़ेगा, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को। मुझे पूरी उम्मीद है कि फील्ड मार्शल जो हैं जना हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। और मैं बड़ा पॉजिटिव इस बारे में को इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। और ये एक डिफरेंट किस्म के ये खिता जो है एक रीसेट होने के बाद एक डिफरेंट तरीके से सामने आएगा। थोड़ा सा पेनफुल टाइम तो होगा लेकिन ओवरऑल हम एक खिता एक अच्छा शुरुआत होगी जो आगे जाके यहाँ की आवाम के लिए बेहतरी होगी। और यहाँ के जो लोग जो काम करते हैं उनके लिए बेहतरी तौर पर आगे आने की जो पिक्चर सामने आएगी वो एक अच्छी और खुशनुमा में कह सकता हूँ और दिलकश किस्म की तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। एंड को मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।